तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर देश के किसान धरने पर बैठे हैं। सरकार को हठधर्मिता छोड़कर इन तीन कृषि कानूनों को किसानों के हक में तुरंत प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। ये कहना है कंडेला खाप के प्रधान एवं सर्व जातीय राष्ट्रीय संयोजक खाप पंचायत टेकराम कंडेला का, जो कि जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज देर शाम कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जहां कड़कती ठंड में देश के किसान इन तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए धरने पर लगातार बैठे रहे, वही किसान अब भीषण गर्मी की परवाह किए बगैर तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार इन तीन कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे तुरंत इन तीन कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए। कंडेला ने बताया कि आगामी 25 मार्च को करनाल जिला के असंध में किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है। इस किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह विशेष रूप से भाग लेंगे। इस महापंचायत को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस मौके पर उनके साथ जन कल्याण मंच के कैथल जिलाध्यक्ष सुभाष भट्ट सीकरी, कंडेला के पंच अभयराम, जाट महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष मनोज रसोला, भारतीय किसान यूनियन कंडेला के महासचिव सुभाष कंडेला, किसान यूनियन कंडेला के उप प्रधान प्रदीप रेडू भी मौजूद थे। 105 दिन से दिल्ली में लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली को घेरे बैठे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार ने अभी तक कई बार मीटिंगें कर इसका कोई समाधान नहीं किया। और किसान मोर्चे के और खाप पंचायतों ने 3 फरवरी को कंडेला में एक किसान महापंचायत भारत में सबसे पहली हुई थी, जिसमें लाखों लोग जुटे थे। और उसमें सभी खाप पंचायतों ने, उत्तरी भारत की 36 बिरादरी की खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन किया था। और उसको लेकर हमारे सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए, तीनों कानून रद्द किए जाएं। ये 2 मुद्दे लेकर हम अपना आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग भी करते हैं। और गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये कहा था कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनना चाहिए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। हमने बीजेपी को ही वोट दिए थे। जींद विधानसभा का चुनाव जब हुआ था हरियाणा में, उससे हरियाणा में बीजेपी की लहर बनी थी और मैंने ही जितवाया था। मैं वहाँ से उम्मीदवार था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मुख्यमंत्री ने मेरे साथ धोखा करके टिकट उसके जो एमएलए था इनलो का, उसके लड़के को दे दी थी। उसके लिए मुख्यमंत्री ने मेरे को ये कह के भाई आगे कोई ऐसी बात नहीं, मैं कह रहे हैं, तो हमने उसको सीट को जितवा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने 2-3 बार वोट दिए हैं। ये कहते हैं नहीं भाई ये दूसरी पार्टियों के लोग हैं, कांग्रेस के हैं या विपक्ष के हैं या माओवादी हैं, ये है। हमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के वोट दिए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाधान होना चाहिए। और किसान मोर्चे के भी लोग चाहते हैं भाई किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। हमने कोई आंदोलन का कोई ये नहीं है, क्योंकि हमने काम धंधे भी हैं, किसान हैं, खेती करते हैं। तो हम 3 महीने से जो हमारी सर्दी लिगड़ गई, तो गर्मी में हम ये ना सोचे सरकार भाई हम सर्दी में नहीं हटे तो गर्मी में हमारी सारी जगह गर्मी लिगड़ो, जब 6 महीने लगो, जब साल भर, ये जो 2 मांग नहीं उठे बनेंगी जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हमारी जो प्रचार कमेटी है, उसके लिए हम 25 तारीख को संध में एक किसान महापंचायत होगी, जिसमें राकेश टिकैत भी, मैं भी और अपने युद्धवीर सिंह जी सभी पहुंचेंगे। किसान मोर्चे के सुभाष भट्ट सीकरी जी, सभी किसान मोर्चे के नेता वहां पहुंचेंगे और हम अपनी पंचायतों को जन आंदोलन बन चुका है, इसको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश ओझवा की रिपोर्ट।